नमस्कार, खुश बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा है। वैशाली की बात करें, वैशाली की धरती, वहां के लोगों की जो आंखें हैं वो नम है। शाहपुर का जो आलम है वो काफ़ी मातमी है और जो लोग हैं वो याद कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि किस तरीके से रघुवंश बाबू ने छोड़ करके आखिर चले गए। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ा जो जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है ताकि अंतिम दर्शन जो है वो हो सके रघुवंश बाबू के। रघुवंश बाबू के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, सिर्फ चाहने वाले और समर्थक ही नहीं बल्कि कई जो लोग हैं, एक बड़ा जनसमूह है जो रघुवंश बाबू की कार्यशैली को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के काफ़ी प्रभावित रहा है। और एक लंबा जो राजनीतिक सफ़र वो रघुवंश बाबू का रहा। लालू प्रसाद यादव से काफ़ी करीबी रिश्ता, लेकिन अंत के दिनों में आरजेडी से जो अनबन की खबरें हैं वो भी निकल करके सामने आई। बहरहाल तेजस्वी यादव भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तेजस्वी यादव की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब तेजस्वी यादव अपने आवास से वैशाली के लिए रवाना हुए। और ये तस्वीर देखिए कि जिस वाहन में पार्थिव शरीर को रखा गया है उसके आसपास कितने जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। और तस्वीर जो निकल कर के सामने आई है कि कैसे जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। और जब बातचीत भी हो रही थी, लोग वहाँ बता रहे थे कि कैसे रघुवंश बाबू ने उनके लिए काम किया, किसानों की आवाज़ कैसे उन्होंने बुलंद की, मनरेगा के लिए कितना काम किया। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तो सड़कों का जो जाल है वो किस तरीके से बिछाया गया है। तमाम जो चीज़ें हैं, बड़ी जो उपलब्धि है वो है। हालांकि जो उनका खुद का जीवन था वो भी काफ़ी संघर्ष भरा रहा और कई जो चुनौतियाँ हैं वो उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बारे में यही बात कही जाती है कि काफ़ी ईमानदार छवि, सरल जो व्यक्तित्व था, ठेठी ठेठ जो देसी गवई जो अंदाज़ था, और यही शायद वजह थी कि लोगों को अपने पास खींच लेते थे। लेकिन तस्वीर जो निकल कर के सामने आई है, सबको भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई है। पूरे बिहारवासी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपना जो शोक है वो व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी। जब एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पहुंचा था, उन्होंने भी कहा कि जो उनकी अंतिम इच्छा थी उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जो वैशाली की बात है, वैशाली को लेकर के कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है कि किस तरीके से वैशाली की अपनी जो पहचान है वो रही है। और उस वैशाली की जो परंपरा है, जो एक उसकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा था। और नीतीश कुमार ने भी ये कहा है कि उन सारी चीज़ों को वो पूरा करेंगे। बहरहाल जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, अंतिम क्षण की तस्वीरें हैं। जब अंतिम विदाई का वक्त है उस दौरान देखिए कितना बड़ा जो जन सैलाब है, हुजूम है, वो उमड़ा पड़ा हुआ है। और सभी लोग याद कर रहे हैं रघुवंश बाबू को। रघुवंश बाबू ने जो कुछ भी किया है वो उनकी यादें ज़रूर हमेशा बिहार के लोगों के बीच ताज़ा रहेगी, किसानों के बीच जो है वो ताज़ा रहेगी। समाजवाद की विचारधारा, एक प्रखर नेता, उसको बिहार ने खो दिया है। एक बड़ी विभूति को बिहार ने खोया है। इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो उतना आसान नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है उस पर चलने की वो कोशिश करेंगे। जो तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है उस तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। कितना एक जो दुखदाई माहौल है वो नज़र आ रहा है। सभी की आंखें नम है इस अंतिम क्षण में। देखिए, रघुवंश बाबू एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, एक संस्था की तरह थे। और हम सब लोग जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और राम मनोहर लोहिया जी के, कर्पूरी जी के, महात्मा गांधी जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले लोग। और जो सबसे बड़ी बात उनमें थी कि बड़ी सहजता से, सरलता से लोगों से मिलना जुलना, लोगों को सामाजिक कार्यों में प्रेरित करना, और बड़ी दृढ़ता से समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनकी बातों को रखना, मजबूती से रखना। और विकास को लेकर उनका जो विज़न था, जो बिहार की जो ग्रामीण सड़कें आज आपको इतनी अच्छी दिखती हैं, उसमें रघुवंश बाबू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की। और आज बिहार की सड़कें आपको हर जगह, खासकर गांव की सड़कें आपको बहुत अच्छी दिखती हैं। तो उन सड़कों के साथ रघुवंश बाबू का नाम
सदा के लिए अमर रहेगा। लोग इस रूप में याद करते रहेंगे और हम लोग जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू सदा रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो जीवन था, सादगी भरा जीवन, सहजता से लोगों से मिलना, और एक तरह से कहें तो रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश है। जिस सादगी से, जिस सरलता से उन्होंने जीवन जिया, जिस शुचिता का परिचय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिया, वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है और आने वाले युगों युगों तक नई पीढ़ी को, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। यही व्यवस्था